सबसे पहले मैं इस देवरिया की भूमि को प्रणाम करता हूं। इस भूमि ने एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु बाबा देवराज जी ने यहां तपस्या की और यहां उन्होंने एक राह दिखाने का काम किया, आध्यात्मिक ज्योति को जगाने का काम किया। यहीं से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी यहीं के रहने वाले हैं। उन्होंने भी आध्यात्मिक रूप से और राजनीतिक रूप से अलग जगाने का काम किया। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। मित्रों, ये गुरु गोरखनाथ की धरती है। गुरु गोरखनाथ जी ने मंदिर में क्षेत्र में आध्यात्मिक का केंद्र है। गौरव की बात है कि गोरखनाथ जी की गद्दी के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सरकार चला रहे हैं, निश्चित रूप से मैं उनको धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, जो महात्मा बुद्ध के जन्म निर्माण और महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। यहां से नजदीकी कुशीनगर में तो महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली के रूप में देश और दुनिया में प्रसिद्ध है। मैं उनको भी नमन करना चाहता हूं। महात्मा बुद्ध की शिक्षा हम सभी के लिए प्रेरित है। महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य साधना के मार्ग हमें आंतरिक शांति, करुणा और अहिंसा की मार्ग की ओर ले जाते हैं। मुझे पता है कि यहाँ का किसान मेहनती किसान है। यहाँ की जमीन का, धरती का सीना चीर करके किसान यहाँ की मेहनत करता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, भाई शशांक जी बता रहे थे, देश की आजादी में इस क्षेत्र का बड़ा योगदान रहा है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं और विशेषकर मैं युवाओं से करना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, आपको देखना है 2014 से पहले मैं आपको ले जाना चाहता हूं, क्योंकि जिन युवाओं की उम्र 2004 से 14 तक 10 साल की या 12 साल की थी, आज उनकी उम्र 25 साल की हो गई। मैं आपको यही बात कहना चाहता हूं। आप 2014 से पहले का भारत देखिए। 2014 से पहले जो देश के अंदर स्थिति थी, आपने देखा था 2014 से पहले किस तरह से देश के अंदर आतंकवादी आते थे। कहीं ना कहीं किसी भीड़ वाले इलाके में बम फोड़ करके चले जाते थे। दुनिया दहशत के साये में रहती थी और जगह जगह लिखा हुआ मिलता था, किसी लावारिस वस्तु से हाथ न लगाएं। वो लावारिस वस्तु में कुछ भी हो सकता है। लोग सहमे रहते थे। देश में आतंकवाद खुल के जिस तरह से हो रहा था और नक्सलवाद की स्थिति आपने देखी है, जिस तरह से देश में नक्सलवाद था। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, 2014 के बाद आपने आतंकवाद देखा क्या? अरे बताइए, हाथ करके देवरिया वासियों बताइए, 2014 के बाद आपने आतंकवाद देखा है क्या? कहीं नक्सलवाद देखा है क्या? कहीं आतंकवादी घटनाएं आपने देखी है क्या? कहीं इस तरह का आपने देखा है कि लावारिस वस्तु से हाथ नहीं लगाए? यह परिवर्तन आपने देश के अंदर हुआ है। अगर एक बार छोटी सी गलती की पुलवामा की, तो अंदर घुस के मारा क्या नहीं मारा? अंदर घुस के मारा क्या नहीं मारा? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि बदलता हुआ भारत है, इसलिए मैं आपको 2014 से पहले लेना चाहता हूं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 से पहले इस देश के अंदर जो भ्रष्टाचार होता था, आए दिन आप अखबारों में पढ़ते थे, टेलीविजन पर देखते थे। एक भ्रष्टाचार होता था, दूसरा भ्रष्टाचार उससे बड़ा होता था, तीसरा उससे भी बड़ा होता था, और चौथा भ्रष्टाचार तो ऐसा होता था कि जब भ्रष्टाचार की संख्या आती थी तो उसकी जीरो नहीं गिनी जाती थी, जीरो नहीं गिनी जाती थी। मैं आपको यही ध्यान दिलाना चाहता हूं, जब कोई राष्ट्रवादी
मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि 2014 के बाद आपने कोई भ्रष्टाचार देखा क्या? अरे कोई भ्रष्टाचार 2014 के बाद देखा क्या? यही परिवर्तन है, यही परिवर्तन मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों। अरे मेरे मुल्क के मालिकों, जो मुल्क का मालिक था उसको इन्होंने भिखारी बना दिया। मेरे किसान मेरे मुल्क का मालिक है। 70 साल में उस किसान को इस कांग्रेस ने भिखारी बना के रख दिया, भिखारी बना के रख दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं 80% आबादी गांव में रहती थी। मेरा किसान खेती करता था, खेती में जो लाभ होता था उससे यहाँ की आर्थिक स्थिति सुधरती थी। लेकिन उन्होंने जिस तरह से गांव और शहर में दूरी करने का काम किया, क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे, छोटे छोटे हमारे व्यवसाय थे, उन सबको बंद करने का काम किया तो इस कांग्रेस की सरकार ने, और हमारा उस किसान को मजबूर कर दिया। जो किसान गांव में खुले में रहता था, 1-2 बीघा में बाड़ा बना करके रहता था, पशुओं के साथ रहता था, पर्यावरण का ध्यान रखता था, इन्होंने मजबूर कर दिया उसको शहर में जाने के लिए, क्योंकि उस गांव का विकास नहीं हुआ। आज भी गांव का 70 साल के बाद विकास नहीं हुआ। आज भी गांव में शिक्षा की क्या स्थिति है, चिकित्सा की स्थिति क्या है, बिजली की स्थिति क्या है, पानी की स्थिति क्या है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, 70 साल के अंदर भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के अंदर इस कांग्रेस सरकार ने इस देश को भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण में धकेलने का काम किया। अभी आप देख रहे हैं, अभी आपने देखा है जिस तरह से ईडी गठबंधन में 2 युवराज हैं, उनका भी खेल देख लिया। एक उत्तर प्रदेश से है, एक ऐसे हैं युवराज जिनको 20 बार लॉन्चिंग कर दिया, उनकी बार 21वीं बार लॉन्चिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको बार बार उड़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वो फुस करके जाते हैं। अरे भाई, ये परिवारवाद कब तक चलेगा? ये जातिवाद का दंश कब तक चलेगा? मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, युवाओं से कहना चाहता हूं, इस देश को जातिवाद के दंश में ढकेलने का काम किया, तुष्टीकरण की ओर धकेलने का काम किया, आतंकवाद की ओर धकेलने का काम किया, और इन्होंने तुष्टीकरण के आधार पर चलते हुए इन्होंने देश का विनाश करने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि 2014 के बाद देश के अंदर से हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे देश का विकास हो, चाहे हमारी सीमाओं की सुरक्षा हो, या आतंकवाद और नक्सलवाद का अंत हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, वो आपने देखा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं, उस नरेंद्र से इस नरेंद्र का इस नरेंद्र तक का परिवर्तन आपको सीख रहा होगा, परिवर्तन सीख रहा होगा। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि अभी ससाकुटी चर्चा कर रहे थे 1857 की। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, देश में 1857 में आजादी मिलने को तैयार थी, आजादी के सारे काम हो गए थे, लेकिन छोटी सी गलती के कारण 90 साल तक इस देश को गुलामी का दंश और झेलना पड़ा था। 90 साल तक एक छोटी सी गलती के कारण। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 के बाद बदलता हुआ भारत है, 21वीं सदी की ओर बढ़ता हुआ भारत है। और आपने देखा है कि जिस तरह से हमारी आर्थिक स्थिति 10 साल पहले 11वें पायदान पर थी, आज 5वें पायदान पर है, अगले 2 वर्ष में 3रे पायदान पर होंगे, और आने वाले समय में दुनिया की पहले नंबर की अर्थव्यवस्था भारत की होगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अरे हमको समझना होगा। आपने देखा होगा, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इस आजादी
लड़ाई में आपने देखा होगा जितने लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उससे ज्यादा लोग तमाशा देख रहे थे, क्योंकि उनको भान नहीं था कि आजादी की लड़ाई किस लिए लड़ी जानी है, उनको ज्ञान नहीं था। और आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ लोग आज भी हैं, आपसे मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, आप जाइए उन लोगों को समझाइए और उनको बताइए कि 21वीं सदी भारत की होगी और अगर विकसित भारत को बनाना है, स्वामी विवेकानंद जी ने एक और बात कही थी, मेरे युवाओं उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। वो देश दुनिया पर छाने का समय आपका आ गया है, वो समय आपका आ गया है। इसलिए हमको कड़ी मेहनत करते हुए हमारे विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करना है, हमको आगे बढ़ना है, दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाना है और हमारे युवाओं को मौका देते हुए दुनिया में गूंज भारत की हो और गूंज ऐसी हो कि दुनिया उसको याद रखे 21वीं सदी भारत की होगी। इसलिए मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आपके मोबाइल में नंबर है, किसी के में 200, 400, 500, 1000, 2000 तक नंबर होंगे, आपके ज्यादा भी हो सकते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, उस पर अपना वीडियो बना करके भी डालिए, मैसेज भी करिए, फोन भी करिए, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं दिए तले अंधेरा होता है, हम हमारे पड़ोसी से नहीं कह पाते हैं, हमारे परिवारजन से नहीं कह पाते हैं, हमारे किसी रिश्तेदार से नहीं कह पाते हैं। आप उनको सबको बताइए कि आने वाला समय आपका है, हमको एक एक वोट चुन चुन के कमल के फूल के बटन के दबा करके उसको देना है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपकी वो अपील, आपका वोट का एक एक वोट जो आप जिससे कहने वाले हैं, वो एक एक वोट मोदी जी को जाने वाला है और विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने वाला आपका एक एक वोट है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सभी से कि आप ज्यादा से ज्यादा मैसेज करते हुए हम वोट की अपील करें, ज्यादा से ज्यादा हम वोट डलाएं और भाई शशांक जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके देवरिया में से एक बहुत अच्छा खिला हुआ कमल का फूल जाकर के मोदी जी को दें कि ये देवरिया की धरती का कमल का फूल है। यहाँ से जो भी हमारे सांसद रहे, लगातार भाजपा के सांसद रहे, हमारे कलराज मिश्र जी भी यहाँ से सांसद रहे, उन्होंने जिस तरह से पूरे देश के अंदर काम किया, आज वो राजस्थान में विकास की काम को आगे बढ़ाने का काम हमारे कलराज मिश्र जी कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, आतंकवाद और उग्र नक्सलवाद का अंत करना है, गरीब कल्याण की योजनाएं हमें लानी है, हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करना है, हमारे भारत को एक विकसित भारत बनाना है, अर्थव्यवस्था ठीक प्रकार से करनी है, तो भारतीय जनता पार्टी के शशांक जी को जिताना है और दिल्ली पहुंचाना है। ये मैं आपके बीच में निवेदन करने के लिए मैं आया हूं। क्या आप ऐसा करेंगे ना? सभी करेंगे ना? तो हाथ खड़ा करिए, हाथ खड़ा। अरे ये पंजा मत दिखाइए, पंजा ने कर दिया देश को गंजा। हनुमान जी की मुष्टिका बनाइए और जोर से बोलिए